ऐसा क्या कारण है कि हमारी कुछ बुरी हैबिट्स जो है हम बहुत इजीली रिपीट कर देते हैं और हमारी जो अच्छी हैबिट्स हैं हम उसको इजीली रिपीट नहीं कर पाते. Hi, my name is Dipanshu Bajaj. I'm a lifestyle developer, storyteller, and educator at ISKCON Youth Forum Delhi. And let us discuss two steps how to make good habits easy. अक्सर आपने ये अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में कि जब कभी भी हम फेलियर अनुभव करते हैं तो हम बहुत डिटरमाइन हो जाते हैं कि अगली बार से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, है ना, अगली बार से मैं चेंज करके दिखा दूंगा. बट कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये चेंजेस, ये बदलाव ला पाना. फर्स्ट रीजन है दैट वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग्स, है ना. एंड द सेकेंड रीजन है वी ट्राई टू चेंज आवर हैबिट्स इन द रॉन्ग वे. तो आज हम फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे. उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दो पॉइंट्स ऐसे जो हमारी अच्छी हैबिट्स हैं उसको हमें हेल्प करेगा फॉर्म करने में, रिपीट करने में. तो हमारे लाइफ में एवरी बिहेवियर दैट वी हैव, दे हैव थ्री लेयर्स जो जिसकी वजह से वो फंक्शन कर रहे हैं. एंड दैट थ्री लेयर्स आर, द फर्स्ट लेयर इज द आउटकम लेयर, है ना. द सेकेंड लेयर इज द प्रोसेस लेयर एंड द थर्ड लेयर इज द आइडेंटिटी लेयर. आउटकम लेयर वो लेयर है जहाँ हमारा जो डिजायर्ड आउटकम जो हम चाह रहे होते हैं, दैट इज द आउटकम लेयर. प्रोसेस लेयर है जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, है ना, जो सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं टू रीच अ सर्टेन आउटकम, है ना. एंड जो आइडेंटिटी लेयर है, आइडेंटिटी लेयर इज द सर्टेन सेट ऑफ बिलीव्स और हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज आवर आइडेंटिटी लेयर. Identity layer is crucial in changing, informing और in repeating new habits, है ना. because आइडेंटिटी लेयर ही वही चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है सर्टेन सिस्टम फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिलता है. इसको एक एग्जांपल लेके थोड़ा और समझेंगे इसके बारे में. फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम्स में एक फेल हो जाते हैं, है ना. तो आपने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी एग्जाम होगा उससे एक मंथ पहले तक मैं अपना सिलेबस खत्म करके रखूंगा, है ना. एंड आई विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट. ना कि प्रीवियसली जैसे मैंने किया कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ. This example is very crucial, so I want you to pay attention to this, hear it once again properly. So the problem here is that आप fail हो गए, ये problem नहीं है. The problem is that now you are giving yourself this identity that I am not a serious student, I am a procrastinator, है ना. और this is who I am, है ना. This is who I am. आप जब regret कर रहे हो, आप जब regret वाले stage पे आ गए हो, जब गलती हो गया है, जब आप उसे regret करने पे आ रहे हो, then at that stage you are giving yourself this identity कि I am a procrastinator or I am not a serious student, है ना. That is where the problem is. See, लोग गलत नहीं होते, है ना, but जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो गलत होती है ना. It is the wrong things that they do, है ना. और उसको हमें इम्प्रूव करना है. ऐसा नहीं है कि आपने प्रीवियसली प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया होगा. ऑफ कोर्स आपने किया होगा, बट दैट वाज द रॉन्ग थिंग दैट यू डिड, है ना. बट इट इज नॉट हु यू आर what you choose to become, है ना. तो आपके पास अब चॉइस है that you can improve yourself, है ना. so how can we improve ourselves? तो आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं. ऐसा नहीं है कि प्रोक्रास्टिनेटिंग आइडेंटिटी जो थी आपको, आप जैसे पैदा हुए उसके साथ ही आपके साथ ही ये आइडेंटिटी आई. आइडेंटिटी जो है हमारे, हम जब लाइफ स्टार्ट करते हैं तो हमारे लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस से वी फॉर्म अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, है ना. हमारे पर्टिकुलर हैबिट से हम लोग अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं. अब कौन सी हैबिट हम हमारी लाइफ में हमारे साथ रह पाती है इनिशियल स्टेजेस में, जैसे हम बचपन से चालू करते हैं, तो वो डिपेंड करती है हम किस आइडेंटिटी को हम ज़्यादा वोट करते हैं. जैसे वोटिंग होती है ना, दो गवर्नमेंट्स के बीच में वोटिंग होती है, तो जिस गवर्नमेंट पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है, दैट गोज ऑन इन द फ्यूचर टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट, है ना. तो सिमिलरली हमारे अंदर भी दो ऑप्शंस हैं कि either we choose to form a good habit or we choose to form a bad habit, है ना. अब हम किस आइडेंटिटी को वोट करेंगे, वो हमारा आइडेंटिटी आगे जाके फॉर्म करता है. तो इसमें वोटिंग का क्या सिस्टम है? वोटिंग है कि हम जो एक्टिविटीज़ बार बार एक डे में हम परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, वो हमारा वोट है उस पर्टिकुलर डे के लिए. सपोज यू आर वॉचिंग टेलीविजन, है ना, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, है ना. आप अपने पढ़ाई के समय के पीरियड में आप टीवी देख रहे हैं, तो आप उसको पोस्टपोन कर दे रहे हैं अपनी स्टडीज़ को. तो एट दैट डे यू हैव वोटेड योरसेल्फ फॉर being a procrastinator, है ना.
आपने अपने प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैबिट को, अपना नॉट सो सीरियस एटीट्यूड वाले को आपने ज़्यादा वोट दिया है आज आपने उसको वोट किया है. सो नाउ वी विल डिसाइड द सेकेंड थिंग विच इज़ वी प्रूव आवर सेल्फ विद आवर स्मॉल विन्स, है ना. तो इसमें एक छोटा सा चीज़ पहले समझेंगे. ये है कि अब हमने ये डिसाइड किया था एग्जाम्पल से कि वी वांट कि मैं अपना एग्ज़ाम से एक महीने पहले तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लूँ. तो what type of a person does this? पहले हमें ये समझना पड़ेगा what type of a person he is. तो ऐसा किस प्रकार का व्यक्ति है जो अपना जो सिलेबस जो है एक महीने पहले ही अपना एग्जाम से पहले सिलेबस कवर अप करके फिनिश रेडी रहता है. सो द टाइप ऑफ पर्सन इज स्टूडियस. स्टूडियस काइंड ऑफ अ पर्सन, ही completes his syllabus before exams, है ना. सो दिस इज द आइडेंटिटी दैट वी वांट टू बिकम. वो हम चाहते हैं कि हम ये व्यक्ति हम बनना चाहते हैं. अब हमें क्या करना पड़ेगा एवरी डे, जब हमारे पास अब चॉइस आ गई है ना. तो एवरी डे जब हमारे पास फ्री टाइम है हैंड में, तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. आइदर वी ऑप्ट फॉर और वी वोट फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर, और सेकंड है कि वी वोट फॉर स्टूडियस काइंड ऑफ नेचर. अब कैसे मेक श्योर करेंगे कि हम स्टूडियस वाले को ही वोट करें? तो दैट इज बाय रिमेम्बरिंग दैट अगर मेरी पोजीशन में एक स्टूडियस व्यक्ति होता है तो वो किस टाइप के एक्शंस लेता है ना. व्हाट काइंड ऑफ एक्शन ही वुड हैव टेकन. सो थिंक व्हाट काइंड ऑफ एक्शन द स्टूडियस पर्सन वुड हैव टेकन एंड बेस्ड योर एक्शंस अपॉन इट, है ना. हमारे एक्शंस उसके ऊपर बेस्ड करें हम, और उसी अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे, तो उस दिन का पर्टिकुलर वोट आपका उस पर्टिकुलर एटीट्यूड की तरफ रहेगा. और नेसेसरीली नहीं है कि आपको फुल 100% वोट से जीतना है आपको सक्सेसफुल होने के लिए. जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मंथ का फॉर एग्जांपल मान लो तो 30 दिन में आपका एक कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका वोटिंग आपके स्टूडियस नेचर की तरफ रहे ज़्यादा, है ना. और उसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स के बाद, है ना, सिस्टम्स को अपने इम्प्रूव कर करके, प्रोसेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा क्रिएटिव कर करके यू मेक अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फॉर योर सेल्फ, है ना, ताकि आपका जो वोटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो पाए. सो टू गिव अ कंक्लूजन, वी शुड रिमेंबर दैट फर्स्ट हम अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिसाइड करें, है ना, कि हु आई वांट टू बी, है ना. और सेकंड है कि उस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए वैसे एक्शंस हम चूज करें, है ना, और कॉन्टिन्यूसली अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करते रहें ताकि हमारा आउटकम जो है डिजायर्ड आउटकम पे पहुंच सके. So I thank you very much for your time, and would like to hear your comments in the section below. Hare Krishna.